करते, इसलिए कि अगर मना करेंगे तो बुराई कौन मोल लेगा, कौन जो है किसी से झगड़ा मोल लेगा। आका फरमाते बुराई करते हुए देखो तो 3 हालत में एक चीज जरूरी है। अगर हाथ से रोक सकते हो ताकत से तो रोक दो, जबान से रोक सकते हो तो रोक दो, और सबसे हल्का, सबसे कमजोर, सबसे कम जो दर्जा है वो ये है कि बुराई को देखकर दिल में बुरा जरूर जानो। और आका फरमाते हैं जो बुराई को देखकर दिल में बुरा जाने, ये ईमान सबसे कमजोर ईमान की निशानी है, यानी ईमान की कमजोरी की अलामत है कि बुराई को देखकर लोग दिल में बुरा जाने। अब जो लोग बुराई को देखकर दिल में बुरा भी नहीं जानते, उन लोगों का अंजाम क्या होगा। कैरम खेलने वालों को कोई रोक नहीं रहा है, मोहल्ले के अंदर लोग कौड़ियां खेलते हैं, कौड़ी, जुमा के दिन छुट्टी मिली है, कौड़ी खेलते हैं। बताइए मुसलमानों, जिस कौम को पूरी दुनिया के अंदर मिटाने का प्लान बन चुका हो, अगर वो कौम के जवान कौड़ियां खेले, कौड़ी क्या चीज है यार, आप मुझे बताएं कौड़ी क्या चीज है। कौड़ियां खेलने के लिए हम पैदा हुए, ताश के पत्ते खेलने के लिए हम पैदा हुए। अल्लाह ने हमें किस चीज के लिए पैदा किया है? कौम का जवान अल्लाह अकबर हालात को बदलने का सबब बनता है, कौम का जवान इनकलाब का सबब बनता है। कौम का जवान, अरे कौम के जवान वो थे जिन्होंने दरियाओं पर आकर कश्तियां जला दी और कहा कि हम जिंदा रहेंगे दीन के नाम पे, या फिर मर जाएंगे और कब्रें बनाएंगे दीन के नाम पे, और अगर हमने इलाका फतेह कर लिया इससे बेहतर कश्तियां वतन को ले जाएंगे, और अगर हम इलाका फतेह न कर सके तो इसी सरजमीन पे हमारी कब्रें बनेगी, या मर जाएंगे या अल्लाह के दीन को जिंदा करके रहेंगे। ये मुसलमान का अज़्म था, मुस्लिम नौजवानों की फिक्र थी। और आज वही मुस्लिम नौजवान जो कभी साहिलों पे कश्तियां जलाता था, वही जवान जो अंदलुस और सिंध पे इस्लाम का परचम लहराता था, जिनके लिए इकबाल जैसा मुफक्किर यूं खिराज पेश करता है, तो आलम से करती है बेगाना दिल को अजब चीज है लज्जते आशनाई। शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। ये हाल था मुस्लिम नौजवानों का। और कहा था नहीं तेरा नशेमन असरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। उकाबी रूह बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। और आसमानों में ही नहीं, फिर वो कहते हैं सितारों के आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। तू शाही है परवाज है काम तेरा, अभी तेरे लिए आसमां और भी है। हैरत है आज हम मोहल्ले में, मुझे बताओ जब मोहल्ले का जवान जुमा के दिन सर पे टोपी पहनकर कौड़ियां खेलेगा तो बच्चों पे क्या असर पड़ेगा? ताश के पत्ते खेलेगा तो बच्चों पे क्या? हम अपने बच्चों को खुद बिगाड़ रहे हैं मुसलमानों। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बुराई को देखो उसको रोको, बुराई को देख करके रोको, इसलिए कि जो बुराई को देखकर न रोके आका फरमाते वो हम में से नहीं। यहां मुझे एक रिवायत याद आती, दिल के कानों से सुनो। देख रहे हैं बहुत सारे लड़के मोहल्ले में खड़े रहते हैं, बदनजरी करते हैं, किसी में हिम्मत नहीं, कोई बोलने वाला नहीं, कौन रोकेगा कौन टोकेगा, इसलिए बुराइयां बढ़ती जा रही है। शादियों के अंदर डीजे बज रहे हैं, शादियों के अंदर हल्दी के मंडप में कल सुबह शादी होगी, आज रत जगह है, शराब पी जा रही है। हमारे शहर में ये हो रहा है, ताश के पत्ते हैं, शराब है, ये सब हो रहा है। कब? शादी के मौके पर। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सफर में निकल रहे हैं, रास्ते में आते जाते शराब की होटलों पर रुक रहे हैं। हमारे यहां ये हो रहा है। मुसलमानों आखिरत भूल गए, कम से कम नई दुनिया की जिल्लत और रुसवाई की अहमियत है तो कब्र में रब की बारगाह में हाजिर होना, महशर में अल्लाह को मुंह दिखाना है, रब की बारगाह में पलट कर जाना है। खुद बुराई से रुको और दूसरों को बुराई से रोको। एक कौम जो बुराई में मुब्तला हो चुकी थी, डूब चुकी थी बुराई में, और उस कौम में एक आबिद रहता था, इबादत गुजार, परहेजगार, मुत्तकी शख्स।
अल्लाह तबारक व ताला ने जिब्रील से कहा, जिब्रील ये पूरी कौम जो है वो बहुत गुनहगार और पापी हो गई है, इसलिए मेरा अजाब लेकर के जा और उस बस्ती को उठा करके पलट दे, यानी कि वो जमीन का खित्ता पूरा उठा करके उसको पलट दिया जाए। जिब्रील अमीन ने अर्ज की, मेरे अल्लाह तेरी हिकमतें तो वाज़े हैं, तेरा हर काम हिकमत से भरपूर है, तू आलिमुल गैब व शहादा है। मौला उस बस्ती के अंदर एक ऐसा भी बंदा रहता है जो तेरी खूब इबादत करता है। अल्लाह फरमाता है पहले उसी पर अजाब डालना, जाना ना तो पहले अजाब उसी पे डालना। उसकी मौला सब तो पापी है, तवज्जो करें, सब तो पापी है, गुनाहों में डूबे हुए हैं, तेरी नाफरमानी में डूबे हुए हैं, लेकिन वो तो तेरी नाफरमानी नहीं करता और तेरा फरमान है मौला कि पहले उस पर अजाब डालना, पहले अजाब में उसको मुब्तला करना, दूसरों को बाद में करना। मौला वो तो पाप नहीं करता, वो तो गुनाह नहीं करता। इरशाद हुआ, जिब्रील वो खुद गुनाह नहीं करता, लेकिन उसके सामने जो पाप और गुनाह होते हैं वो उसको रोकता नहीं। यानी खुद नेक बन जाना काफी नहीं है, खुद मुत्तकी बन जाना काफी नहीं है। हम ये सोचते हैं चलो मैं नमाजी बन गया, मैंने दाढ़ी रख ली, मैंने फिल्में छोड़ दी, मैंने जुआ छोड़ दिया, मैंने कैरम छोड़ दिया, मेरे घर के लोग बापर्दा हो गए, अब मैं क्या करूं? मैंने तो अपने अपने में रहना, चुपचाप नमाज रोजा करो, किसी के चक्कर में नहीं पड़े। नहीं, अगर अल्लाह ने तुम्हें ताकत दी है गुनाह को हाथ से रोकने की तो हाथ से रोक दो, और अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हाथ से रोकने की ताकत नहीं दी है तो जबान से मना करो, लोगों को रोको, अच्छे से रोको।